नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईरान की करंट सिचुएशन के बारे में। ईरान हाई अलर्ट पर है। अगले 24 से 48 घंटों में कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है, क्योंकि ट्रंप की एक बार फिर से धमकियां आई हुई हैं और ईरान में प्रोटेस्ट थमने का नाम नहीं ले रहा है। इंटरनेट बंद है, ब्लैकआउट किया गया है, बिजली सप्लाई भी बंद कर दी जा रही है समय समय पर। इसके अलावा इंटरनेट, वाईफाई, ये सब चीज़ें, लैंडलाइन सब बंद कर दी गई हैं। कोई भी पब्लिक कम्युनिकेशन नहीं खोला गया है। अब ऐसे में यहाँ पर बहुत बड़ी बात ये आ रही है कि क्या ट्रंप इंटरवेंशन करेंगे, ट्रंप यहाँ पर कुछ बड़ा करेंगे, रिजीम चेंज करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ट्रंप इसके पहले कई बार ये बात कह चुके हैं, इजराइल भी ये बात कह चुका है, लेकिन ईरान ने उल्टे धमकियाँ उनको भी दी है कि तुम लोग भी बचकर रहना, अगर ईरान पर नज़र उठा करके देखोगे तो हम वेनेजुएला नहीं हैं। आप देख पाओगे, आर्टिकल है, ईरान ने थ्रेट किया है इजराइल और अमेरिका को कि अगर कुछ करते हो ऐसा तो हम बदले में तुम्हारे बेसिस पर और तुम्हारे देश पर भी, तुम्हारे बाकी जो एलाइज हैं उन पर अटैक करेंगे। अगर हम नहीं रहेंगे तो कोई नहीं रहेगा। इसके अलावा रसिया और चाइना भी हैं, ये भी आ गए हैं, कूद पड़े हैं, क्योंकि इन्होंने ये कह दिया है कि ईरान पर अगर ऐसा कुछ करते हो तो फिर समझे रहना कि ये विश्व युद्ध ही माना जाएगा, मतलब हम लोग भी इसमें कूदने वाले हैं। कारण इसके पीछे ये है कि ईरान जो है रसिया का और चाइना का दोनों का ही एक मजबूत एलाई है। रसिया को ये ड्रोन और मिसाइल, छोटी रेंज की मिसाइलें बहुत देता है ईरान। इसके अलावा चाइना को बहुत बड़ी मात्रा में ये तेल देता है, क्रूड ऑयल देता है। तो ऐसे में दोनों देश नहीं चाहेंगे कि ईरान में रिजीम चेंज हो या ईरान में अमेरिका आधिपत्य वाली कोई गवर्नमेंट आए और बाद में इन दोनों देशों से रिलेशंस खराब हों। क्योंकि एक बार ईरान में अगर अमेरिका का कोई पपट बैठ गया या अमेरिका वहाँ पर रिजीम चेंज करने में कामयाब हो गया तो उसके बाद ये रूस को मिसाइल सप्लाई करना बंद करवा देगा, ड्रोन सप्लाई करवाना बंद करा देगा, और इस जरिए वो यूक्रेन पर हमला उस हिसाब से नहीं कर पाएगा। क्योंकि यूक्रेन, देखो, रसिया के पास ना लॉन्ग रेंज की बहुत मिसाइलें हैं, लेकिन ड्रोन्स और शॉर्ट रेंज की मिसाइलें कम हैं, और यूक्रेन जो है वो पड़ जाता है बहुत ही नज़दीक, मतलब कि जस्ट बॉर्डर पर ही है उससे। तो इसलिए वहाँ पर उतना लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल ज़रूरत है नहीं। लॉन्ग रेंज की मिसाइलें ज़रूरत है बड़े बड़े हमलों के लिए, बड़े देशों के, दूर देशों के लिए, हमलों के लिए। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है, बहुत ही चीप ड्रोन और मिसाइलें प्रोवाइड करके ईरान। लेकिन अगर ईरान सपोर्ट में नहीं रहेगा तो फिर रसिया और ज़्यादा टूट जाएगा। ईरान में वहीं करंट सिचुएशन देखें तो वहाँ पर वायलेंस और प्रोटेस्ट थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 116 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट कम किया जा रहा है, वहाँ पर मौतें और ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि अब वहाँ की जो सिक्योरिटी है उसकी पब्लिक से डायरेक्ट भिड़ंत शुरू हो गई है। लोग जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक कर रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी खुली छूट दे दी गई है कि भाई मारो। अब जो भी प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी देश में रिजीम चेंज करने या इन सब के खिलाफ जो भी कुछ अगर आवाज़ उठाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो वो देशद्रोही हैं, उन पर अटैक कर सकते हो। कुछ भी तरीके का यूज़ करो, इस्तेमाल करो, हथियार मारो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। तो कत्लेआम भी जारी है कुल मिलाकर के। खैर, अंतर्राष्ट्रीय धमकियां भी इसी बीच आ रही हैं। ट्रंप ने पहले ही शुरुआत डे फर्स्ट से कह दिया था कि अगर वहां के नागरिकों पर, प्रोटेस्टर्स पर अटैक करेगा ईरान तो हम आ जाएंगे, हम लॉक्ड अनलोडेड हैं। अब इस धमकी को ऐसा मत लीजिएगा कि कोई ये नॉर्मल धमकी है, वैसे ही कह रहे थे ये, क्योंकि इसके पहले भी ये लगातार ईरान को यहाँ पर टारगेट कर रहे थे ये लोग। और ईरान, आपको अगर याद हो तो जब इसके 3 न्यूक्लियर साइट पर इन्होंने जब अटैक किया था उस टाइम पर भी ये कहा था, मतलब इजराइल और अमेरिका बहुत लंबे समय से लग रहा हुआ है यहाँ पर रिजीम चेंज करने को। इजराइल भी लगातार थ्रेट दे रहा है, यहाँ पर ये भी दे रहे हैं। उसके बाद ये लोग वहाँ की पब्लिक को भी, वहाँ की आम जनता को भी भड़का रहे हैं लगातार कि आओ, तुम बहादुर हो, तुम ये हो, वो हो, आओ सत्ता परिवर्तन करने के लिए रोड पर आओ, सड़कों पर आओ, फिर हम आएंगे तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो मतलब कुल मिलाकर ये पब्लिक को भी भड़का रहे हैं, इजराइल वाले भी और अमेरिका वाले भी, और ऊपर से ईरान को भी धमकियां दे रहे हैं। उल्टा अब ईरान ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। ईरान ने कहा है अगर हमला हुआ तो हम अपनी लॉन्ग रेंज की मिसाइलें यूज़ करेंगे, अमेरिकी सेना और इजराइल के सीधे निशाने पर होंगे। अच्छा, ये भी कहा है ईरान ने कि अगर हमें ऐसा लगा कि तुम लोग कुछ करने जा रहे हो तब भी हम अटैक कर देंगे, मतलब हम इस बार प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं करेंगे। देखो, एक होता है प्रतिक्रिया स्वरूप एक्शन, रिटेलरी एक्शन, की मतलब तुमने हमारे यहाँ अटैक किया, अब हम 1-2 दिन प्लान करके तब हम तुम्हारे अटैक करेंगे। ऐसा नहीं करेगा ईरान। ईरान ने साफ कह दिया अगर हमें लग भी गया कि तुम लोग वहाँ से निकल चुके हो मारने के लिए, या फिर तुम लोग ऐसा कुछ कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो हम पहले भी एक्शन ले सकते हैं तुम्हारे बेसिस पर, या जहाँ भी हमें लगा वहाँ पर अटैक कर देंगे अगर हमें ऐसा आभास भी हुआ कि हमारी तरफ के लिए आ रहे हो तो यानी कि अब युद्ध तो होना पक्का
का तय हो गया है इन दोनों देशों पर। इसीलिए इजराइल और अमेरिका खुद में अपने आप में भी हाई अलर्ट पर है, वहाँ भी बेसेस वगैरह सब हाई अलर्ट पर है कि कभी भी अटैक भी हो सकता है। और आपने देखा था ना, जब 13 दिनों की 12 दिनों की वार चली थी कुछ, तो फिर ईरान की मिसाइलों को इजराइल के जो इंटरसेप्टर्स हैं, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो रोक भी नहीं पाए थे, क्योंकि ईरान ने ना हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी यूज़ किया था। और ऐसे ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइलें जो लास्ट में जा करके चकमा दे रही थी, मतलब आ रही थी वो किसी और स्पीड से, सुपरसोनिक की स्पीड से या सोनिक स्पीड से, अंत में आ जाकर के वो हाइपरसोनिक हो जा रही थी। तो इससे और ज़्यादा कंफ्यूज हो जा रहे थे उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स। अब ऐसे में इजराइल को भी यहाँ पर अलर्ट पर होना पड़ा है। अच्छा, एक चीज़ और, कुछ ट्विटर पर ना बहुत सारे 2-4 अकाउंट हैं ऐसा है जो क्लेम कर रहे हैं लगातार, मैं देख रहा हूँ 24 से 48 घंटों से, कि वो कह रहे हैं कि ईरान जो है 24 घंटे में या 48 घंटे में बना लिया है। ईरान की मीडिया ने ये वीडियो रिलीज़ किया है, वहाँ की मीडिया ने एक न्यूक्लियर वेपन वाला एक कोई हाथ से ऐसे मिसाइल से फेरता हुआ एक वीडियो रिलीज़ किया है, न्यूक्लियर उस पर सिंबल बना हुआ मिसाइल का। तो उससे ये लोग बता रहे हैं कि ईरान बहुत ज़्यादा करीब है न्यूक्लियर वेपन बनाने के, और 24 से 48 घंटों में कुछ ऐसा न्यूज़ आ सकता है। तो बहरहाल मैंने उस पर वीडियो नहीं इसीलिए दी क्योंकि मैंने सोचा कि रुक जाते हैं 24 घंटे, अगर मान लो कोई अपडेट आ जाता है तो पता ही चल जाएगा। और अभी 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक कोई और ऐसा रिपोर्ट नहीं आया, तो मतलब वो अफवाह ही टाइप की थी। आज के टाइम में ना देखो, जब भी कोई युद्ध वगैरह छिड़ता है, जब भी कोई चल रहा होता है टेंशन सिचुएशन, तो अफवाहें भी बहुत फैलती हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा इंतजार करके अथेंटिक सोर्स के साथ आपको देना चाहिए, और यही मेरा प्रयास रहता है। खैर, वहाँ पर बड़ी मात्रा में प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। इसी बीच कुछ ऐसी भी तस्वीरें आई हैं वहाँ की कुछ महिलाओं की जो सिगरेट पीते हुए और खामेनी की तस्वीरों को जलाते हुए वहाँ नजर आई। और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि वहाँ पर लगता है 1979 की पहली वाली जो पब्लिक थी, जैसे जिस प्रकार से रहती थी, वहाँ पर वैसी सिचुएशन लाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब महिलाएं जो हैं वो विरोध में उतर आई हैं कि उनको ये क्यों कि पूरी तरीके से शरीर ढका रहे, बुर्के में बंद रहें, वो भी चाहती हैं 1979 के पहले। अब 1979 के पहले का ईरान जो था वो अमेरिका के काफ़ी क्लोज हुआ करता था, अमेरिका का काफ़ी अच्छा एलाई हुआ करता था। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि 1979 के पहले वाला बहुत अच्छा था। मतलब आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि बुरा और बहुत बुरा है ना। बुरा था तभी ना वहाँ पर सत्ता परिवर्तन किया गया, वहाँ भी उस टाइम भी 1979 के टाइम पे भी पब्लिक ने ही सत्ता परिवर्तन किया था और अमेरिका के खिलाफ जाकर के परिवर्तन किया था। मतलब अल खामेनी को जब बैठाया गया, अल खामेनी ने जब वहाँ पर रिजीम चेंज करवाया उस टाइम पर रजा पहलवी को हटा करके, तो उस टाइम पर अमेरिका नहीं चाहता था कि अल खामेनी यहाँ पर बैठे। अमेरिका अपना पुपेट बैठा चुका था रजा पहलवी को, लेकिन जब अल खमेनी आए और तब से लेकर आज तक अल खमेनी रहे, तब से अमेरिका से रिश्ते यहाँ गड़बड़ रहे। तो तब भी बुरी स्थिति थी, लेकिन अब जो है ये बहुत बुरी स्थिति आ चुकी है, क्योंकि अब जो है मतलब आप समझो एक प्रकार से ऐतिहासिक मुद्रा संकट चल रहा है, ऐतिहासिक यहाँ आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इकोनॉमी जूझ रही है, महंगाई चरम सीमा पर है। इसके अलावा जो पब्लिक है उनको किसी प्रकार का मतलब कोई राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं, अच्छे तरीके से अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं को लेकर के प्रतिबंधों की तो मतलब कोई लिमिटेशन ही नहीं है। अगर महिलाएं वहां पर बुर्का हटा करके भी अगर टहलने निकल पड़ रही हैं तो वहां पर उनको पकड़ करके खूब मारा पीटा जाता है। आपने देखा 2022 में भी एक ऐसा घटना हुआ था, तो वो घटना सबको डराने के लिए था, लेकिन हालांकि अब वही है कि डर खत्म सा होने लगा है। अच्छा, इसी बीच चाइना ने कहा है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपना सपोर्ट देंगे, और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ईरान उन लोगों को, उन प्रोटेस्टर्स को पकड़ने का प्रयास कर रहा है जो लोग प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं और आगजनी वगैरह कर रहे हैं, जो मस्जिदों को जला रहे हैं या वहाँ के जो बिल्डिंग्स हैं उनको जलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस पकड़ रही हैं। इसकी मदद चाइना कर रहा है, वो फेस रिकॉग्निशन टेक्निक यूज करके। अब इस वजह से वहाँ के जो नागरिक हैं वो रात में प्रोटेस्ट करने निकल रहे हैं। मतलब रात में से छत पर से चढ़ चढ़ कर ये आवाज़ें निकालते हैं और शोर मचाते हैं और प्रोटेस्ट अपना जाहिर करते हैं, जिससे उनको पहचाना ना जा सके। और इंटरनेट ब्लैकआउट है तो कोई पोस्ट वगैरह तो वैसे ही नहीं कर रहा है। अच्छा, इसी बीच जो ये रजा पहलवी हैं, जो मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं, जो क्राउन प्रिंस हैं, निर्वासित हैं, हालांकि मोहम्मद रजा पहलवी वही वाले 1979 वाले जो हटाए गए थे वहाँ पर, मतलब वो वंश गिरा करके खत्म करके रिजीम चेंज किया गया था। तो ये अमेरिका में रहते हैं और ये भी बीच बीच में पब्लिक को उकसा रहे हैं, पब्लिक को वहाँ पर पोस्ट करके या मतलब किसी भी माध्यम से उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। एक चीज़ और देखने को मिल रही है, ईरान में इंटरनेट तो ब्लैकआउट कर दिया गया है, लेकिन लोग जो हैं वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं।
लोगों का सोशल मीडिया तो बंद कर दिया गया है और चीज़ों को ठप कर दिया गया है, लेकिन लोग वीपीएन का यूज़ कर रहे हैं और इंटरनेट प्रोवाइड करने की कोशिश वहाँ एलन मस्क कर दे रहे हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन से। अब इसी बीच यहाँ पर देखो सीखने वाली बात है, कई बार आपने देखा जहाँ जहाँ कहीं भी ऐसा कुछ रिजीम चेंज करना हुआ या कोई ऐसा ब्लैकआउट वाली सिचुएशन आई, वहाँ पर आपने देखा जब जब गवर्नमेंट ने, सरकारों ने इंटरनेट को बंद किया, चीज़ों को वहाँ ठप किया, तो तुरंत एलन मस्क कूद कर आ जाते हैं, नहीं नहीं पब्लिक का ये ओपिनियन है, ये उठना चाहिए, हम सैटेलाइट से इंटरनेट देंगे, और वो सैटेलाइट से बंदा इंटरनेट देने लगता है। इससे यहाँ पर ये सीख मिलती है कि देखो अमेरिका कभी किसी का सगा नहीं है, वो नहीं चाहता है यहाँ पर कि प्रोटेस्टर्स का प्रोटेस्ट दबाया जाए या रोका जाए या सत्ता परिवर्तन ना हो। वो लोग खुद ही उकसाते हैं सत्ता परिवर्तन करने का, चाहे वो बांग्लादेश में हो, श्रीलंका में हो, नेपाल में हो या ऐसे बहुत सारे देशों में हो। और जब भी वहाँ की गवर्नमेंट कोई ऐसा एक्शन लेती है कि इंटरनेट बंद करती है या कुछ भी करती है, तो इंटरनेट वो सैटेलाइट से प्रोवाइड कर देता है। अब सैटेलाइट वाला इंटरनेट कैसे रोकोगी? शायद इसी वजह से भारत में एंट्री नहीं मिल रही थी लंबे समय तक सैटेलाइट कम्युनिकेशन को, इसको स्टारलिंक को। हालांकि अब तो भारत में भी एंट्री मिल गई है। तो अभी तक की अपडेट ये है कि बिल्कुल लॉक्ड एंड लोडेड है अमेरिका। ईरान भी धमकियों पर धमकियां दे रहा है कि अगर हमारे यहाँ कुछ ऐसा किए या करने का प्रयास किए तो हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। उधर रूस और चाइना भी पुख्ते से आकर के खड़े हो गए हैं ईरान की तरफ। अच्छा, इन तीनों देशों के बीच में ना, ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में अभी एक एक्सरसाइज भी हो रहा है, उसमें यूएई भी शामिल है। हालांकि भारत ने उससे किनारा कर लिया है। तो ये ईरान, रूस, चाइना और यूएई ये सब मिल करके एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। ब्रिक्स कंट्रीज का ये एक्सरसाइज माना जा रहा है, और ये एक्सरसाइज इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर मान लो कल को इधर अमेरिका या बाकी ऐसे यूरोपीय देश तो खैर खुद ही अमेरिका से परेशान है, लेकिन अगर कोई इसका अटैक होता है तो ये लोग मिल करके उस पर अटैक कर सके नेवल फोर्सेस के जरिए। हालांकि भारत ने इससे अपने आप को हटा लिया है, भारत इसमें इस समय नहीं शामिल है, जबकि भारत भी ब्रिक्स का मेंबर है। तो अब आगे जो भी कोई अपडेट आती है मैं आपको बताऊंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। टेंशन्स की सिचुएशन बनी हुई है, और हाँ, अगर ईरान पर अटैक होता है तो ईरान सबसे पहला स्टेप लेगा होर्मुज की जो जलडमरू मध्य है उसको रोकने का, उसको ठप करने का। अगर वो ठप होगा तो भारत की भी सप्लाई चेन रुक जाएगी, और भी देशों की तो रुकेगी, और भारत का बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसी रूट से चलता आता जाता है। यानी भारत में तेल की कीमतें और आसमान छूने लगेंगी। तो ये हो सकता है, इस वाला मैं पहले से प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। अगर मान लो ऐसा ईरान पर हुआ, तो अभी हुआ नहीं है, ठीक है, आगे अगर होगा तो मैं आपको अपडेट दूंगा, तो पेट्रोल वगैरह भरा लेना है। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा, जाने से पहले लास्ट 6 मंथ की ई बुक अपनी आई हुई है और लास्ट 1 ईयर की ई बुक आई हुई है। आपको जिस भी एग्जाम के लिए पढ़ना है, तैयारी करना है, करंट अफेयर तो इंपॉर्टेंट होता ही है। करंट अफेयर सिस्टमेटिक ढंग से चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तर माध्यम से पूरा कंप्लीट आपको दिया गया है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप MZT ऐप पर जाकर के इसे ले सकते हैं। MZT ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। MZT नाम से ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, नीचे लिंक भी है। इसके अलावा वहीं पर संकल्प बैच से आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की पूरा वार्षिकांक वीडियो कोर्स के माध्यम से भी तैयारी कराई जाती है। जिनको जीके जीएस प्रॉपर रूप से तैयार करना है वो हमारा सफलता बैच ले सकते हैं। सफलता बैच में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ अच्छे से तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाया गया है। एक बार आपको ये बैच लेना है, उसके बाद आपको निश्चिंत हो जाना है, किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो प्री लेवल तक के एग्जाम अच्छे तरीके से आप क्वालिफाई कर पाओगे। थैंक यू सो मच। इसी हमारे ऐप पर ये मिलेगी सारी चीज़ें, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।